नमस्कार स्टूडेंट, मेरा नाम है गौतम और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए मैथ्स फॉर आरआरबी एनटीपीसी। इस तरह का मैं मैथ लेकर आ रहा हूँ जो आपको एनटीपीसी में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो स्टूडेंट का एग्जाम एनटीपीसी का एग्जाम जो है वो सेकंड फेज में है, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा, अभी क्या पढ़ाने वाला हूँ, स्क्वायर पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा एलसीएम पढ़ाऊंगा, एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ाऊंगा। उसके बाद आपके लिए मैं परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट ये भी चैप्टर चलेंगे। वर्क एंड टाइम भी मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, वर्क एंड टाइम जैसे एमटीएच पे आधारित रहता है, जो एमटीएच पे आधारित मैथ्स है वर्क एंड टाइम में, वो भी पढ़ाऊंगा। तो इस तरह के इतने सारे चैप्टर आज कवर करूंगा मैं, और यही सारे चैप्टर से मैथ्स आ गए हैं आरआरबी एनटीपीसी में। और कुछ एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड चलेंगे थोड़ा। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, एरिया पैरेललोग्राम से चलेंगे, और कुछ मैथ ट्रापेजियम से भी रहेंगे। ठीक है, इस तरह के मैथ्स आरआरबी एनटीपीसी में आ रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज तैयार हो जाइए, थोड़ा मैराथन क्लास आज है। ठीक है, मैराथन क्लास होने वाले हैं, तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए। मैं इस टॉपिक से मैथ्स आज पढ़ाने वाला हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सेकंड फेज अभी चल रहा है, 16 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। फिर थर्ड फेज है, ठीक है, फोर्थ फेज है, ठीक है, और फिफ्थ फेज है। 5 फेज में होने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम जो मार्च 2021 तक चलेंगे। और फर्स्ट फेज के आधार पे ही आप लोग को यहाँ पर क्वेश्चन दिया जाएगा। जिस तरह से मैथ फर्स्ट फेज में आए हैं उसी तरह के मैथ आप लोग को सेकंड फेज और थर्ड फेज में भी आएंगे। और आरआरबी रेलवे के ही मैथ आएंगे। ठीक है, रेलवे के ही मैथ्स आएंगे, यानी कि रेलवे के लेवल के ही मैथ्स आ रहे हैं, और आगे भी इसी तरह से आते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्क्वायर से। स्क्वायर स्टार्ट करते हैं, स्क्वायर रूट, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, वर्क टाइम एमडीएच पे आधारित। तो चलिए शुरू हो जाइए मैथ्स सीखने के लिए, कॉपी कलम लेके बैठ जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्क्वायर से। तो चलिए देखते हैं, किसी भी संख्या के अंतिम में 5 दिया रहे तो उसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, उसके लिए देखिए, जैसे 25 का स्क्वायर है तो लास्ट में 25 लिख देना है, 35 है तो 25, 45 है तो 25, 65 है तो 25, सब में लास्ट में 25 25 लिख देना है। देखिए हर एक संख्या के लास्ट में 5 5 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 25 25 सब में मैं लिख दिया। ठीक है, अब देखिए कितना सिंपल तरीका है। जैसे ये 2 है ना, ये 2, 5 का स्क्वायर तो 25 लिख दिया, यहाँ भी 5 का स्क्वायर 25 लिख दिया, यहाँ भी 5 का स्क्वायर 25 लिख दिया, सब में देखिए 5 का स्क्वायर 25 लिख दिया। अब देखिए ये जो 2 है इससे एक बड़ी वाला संख्या, एक बड़ी वाला संख्या क्या था, 2 से बड़ी क्या होती है 3, तो 3 में 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 2 जा 6 हो जाएगा, यानी कि 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625। इसको आप हटा दीजिए, इसको आप मिटा देंगे। ठीक है, उसी तरह से 3 है तो 3 से बड़ा कौन होता है, 3 से एक बड़ी वाली संख्या, यानी कि 3 से बड़ा कौन होता है 4, तो 4 से गुना कर देंगे, 4 तिहाई 12। ठीक है, एक 3 है यहाँ और एक बड़ी वाली संख्या इसके बड़ा क्या होता है 4 होता है, तो 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 तिहाई 12। ठीक है, उसी तरह से 5 का स्क्वायर 25 और 4 के एक बड़ा क्या होता है 5 होता है, तो 5 में गुना कर देंगे 20 25। उसी तरह से 6 में 7 से गुना कर देंगे 42 25। उसी तरह से 5 5 25 है तो 7 में 8 से गुना कर देंगे, 8 7 56 25 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 85 का स्क्वायर है तो 5 5 25, 8 का स्क्वायर है तो 8 में एक बड़ा वाला है 9, तो 9 से गुना कर देंगे, 9 8 72 25 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ है 10, 5 का स्क्वायर है 25, 10 में 11 से गुना कर देंगे तो 11 ध्यान को 110 25 हो जाएगा। और ठीक है, यहाँ 5 का स्क्वायर है 25 और 12 में 13 से अगर गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 156 25 हो जाएगा। 12 में और एक बड़ा वाला संख्या इसके आगे बड़ा लेंगे 13, 13 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 156 25 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक कोई भी संख्या रहेगा तो उसको ऐसे सोल्व कर लेंगे। ठीक है,
25 का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर 25 कर लेंगे, और 2 से बड़ा क्या होता है, 2 से एक बड़ी वाली संख्या 3, 3 में 2 से गुना कर देंगे 6 हो जाएगा। अब देखिए, अब अगर आप कहेंगे कि सर जो ये संख्या है 5 का स्क्वायर है, 5 प्लस में 5 था तो मैं कर लिया, अब यहाँ संख्या है कितना 67 है, 37 है, 42, कुछ भी संख्या रहेगा तो उसको कैसे करेंगे, तो उसके लिए देखिए क्या करना है। 67 का स्क्वायर है ना सर, तो पहले 7, इस 7 का स्क्वायर कीजिए, 7 से बन जा 49, ठीक है, 7 से बन जा 49 लिख दिया, 49 लिख दिया। अब देखिए ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, 6 में 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 से बन जा 42, 6 से 42, 42 दूनी 84, 84 का 4 लिखेंगे, 84 का क्या लिखेंगे 4, 84 का 4, अब बाकी हाथ में 8 रहेगा, और 6 दूनी 12, 12 8 क्या हो जाएगा, ठीक है, 6 6 का 36, 6 6 का 36, और 36 8 कितना हो जाएगा, 8 से 44, कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे रहेगा, ठीक है। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, देखिए 67 का स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर 7 से 49 कर दिया, ठीक है। अब देखिए 6 2 7 का 42, 42 दूनी 84, 84 का 4, 84 का 4, अब बाकी हाथ में क्या लिख दिया 8, 6 का 36, 36 और 8 814, 44, ऐसे, ठीक है, यानी कि आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। देखिए थोड़ा सा आंसर मिस्टेक हो रहा है, देखिए यहाँ 67 का स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर पहले करेंगे, 7 का स्क्वायर 7 7 49 के 9, बाकी हाथ में 4 हो जाएगा, ठीक है, 7 7 49 के 9, बाकी हाथ में 4 हो जाएगा। अब देखिए 6 7 42, 42 दूनी 84, 84 4 88, 88 के 8, बाकी हाथ में फिर क्या लिख देंगे 8 लिख देंगे, और 6 6 का 36, 6 का स्क्वायर यहाँ से करेंगे, यहाँ 6 का स्क्वायर इससे 36 और 8 44, 44 89 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आता है या नहीं समझ में भी आया दोबारा देख लीजिए, यहाँ देखिए फिर 37 है, 37 का तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49 के 9, बाकी हाथ में 4, ठीक है, बाकी हाथ में 4 लिख दिया। अब देखिए इसको इसमें गुना करिए, फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर पे, 3 7 21, 21 में 2 से गुना करेंगे, पावर 2 है तो 2 से, 21 दूनी 42, 42 से 4 46, 46 के 6, बाकी हाथ में 4, और 3 दिया 9, 3 का स्क्वायर है तो 3 दिया 9, 9 4 13, 13 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 13 69 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ से देख लीजिए 42 का स्क्वायर कैसे करेंगे, ठीक है, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, कैरी कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब ये देखिए 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 के 6, बाकी हाथ में 1 रहेगा, और 4 चौका 16, 16 1 17, क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ से। उसी तरह से इसके देखिए 43 का स्क्वायर देख लीजिए, 43 का स्क्वायर 3 दिया 9, बाकी हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ गुना कीजिए, 4 दिया 12, 12 दूनी 24, 24 के 4, बाकी हाथ में 2 है, और 4 का स्क्वायर कर लीजिए, 4 चौका 16, 16 2 18। इस तरह से किसी का भी नंबर रहेगा तो उसका हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे ये अभी आपने सीखा। लास्ट में 5 था तो 5 का स्क्वायर वाला देख लिए, ठीक है, संख्या में कुछ भी दिया रहे तो उसका स्क्वायर भी देख लीजिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, चलिए स्टूडेंट, अभी हमने सीखा किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। अब हम थोड़ा सा सीखते हैं बोर्ड मास, ठीक है, अब हम थोड़ा सीखते हैं बोर्ड मास। बोर्ड मास में आपको पहले पता होना चाहिए कि बी से होता है ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट में होते हैं 3 तरह के ब्रैकेट, एक स्मॉल ब्रैकेट होता है, ठीक है, एक कर्ली ब्रैकेट होता है और एक बिग ब्रैकेट होता है, और एक होता है ये बार, इसको बार कहते हैं, ठीक है। यहाँ आ जाएगा ओ से आ जाता है ऑफ मतलब होता है का या के, यानी कि गुना का काम करेंगे, किसका काम करते हैं गुना का काम करते हैं ऑफ में। उसी तरह से आ जाता है कि डिवाइड में हमको डिवाइड करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट, इस तरह से हम करते हैं, एम से मल्टीप्लाई, ए से ऐड और एस से सब्ट्रैक्ट। यानी कि अगर इस तरह का प्रोसेस किया जाता है एक संख्या में, डिवाइड भी दिया है, मल्टीप्लाई भी दिया है, सब्ट्रैक्ट भी दिया है, ऑफ का भी साइन दिया हुआ है, ठीक है, बार का भी साइन दिया हुआ है, ठीक है, तो हम उसको बोर्ड मास समझते हैं और उसे हम बोर्ड मास सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है ऐसे 6 डिवाइड 2, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर दे दिया है इंटू 3 प्लस 1, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसे हम कैसे सोल्व करते हैं, इसे सोल्व करने के लिए देखिए क्या करेंगे, पहले हमें ब्रैकेट वाला सोल्व करना है। सबसे पहले देखिए ब्रैकेट आता है तो पहले हमें ब्रैकेट सोल्व करना है, तो 6 डिवाइड 2 और इनटू
ब्रैकेट को इसको सोल्व कीजिए, 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ब्रैकेट हट गया, ब्रैकेट को सोल्व जैसे ही करेंगे ब्रैकेट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब ये सिंपल हो गया, डिवाइड और मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करिए, 2 डिवाइड 6 करेंगे 3, और 3 × 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 3 जा 12 हो जाएगा। इस तरह से अगर क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा कैसे सोल्व करेंगे। अब देखिए मैं आपको थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन दे देता हूँ। क्वेश्चन दिया हुआ है 45 डिवाइड 13 × 5। आज थोड़ा क्लास लंबा चलेगा। -5 डिवाइड 4 + 1 और एक ब्रैकेट इस पे बाहर दिया हुआ है। कैसे सोल्व करेंगे, इस मैथ को कैसे सोल्व करेंगे, चलिए देखिए। इसको सोल्व करने के लिए 45 डिवाइड, छोड़ दीजिए इसको, ब्रैकेट के अंदर पहले सोल्व करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर पहले सोल्व करते हैं। 13 × 5 -5 डिवाइड, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 4 ऐड करेंगे तो पहले बार को सोल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर पहले बार है तो सबसे पहले बार को सोल्व करेंगे। 4 + 1 5 डिवाइड। अब देखो इसको सोल्व कर लीजिए, 5 डिवाइड 5 करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ करेंगे 13 × 5 कितना करेंगे, 65 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 45 डिवाइड है, यहाँ देखिए 13 × 5 = 65 माइनस यहाँ से आ गया 1, कितना आ जाएगा, 64। कितना आ गया, 64। ठीक है, अब इसको ऐसे कर लीजिए, ब्रैकेट के अंदर है ये, ब्रैकेट के अंदर वाला पहले सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर कर लीजिए 45 डिवाइड 64, यानी क्या आ जाएगा 45/64, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इस तरह से मैं सोल्व कर लेंगे। ब्रैकेट के अंदर रहेगा बार, तो पहले बार को सोल्व करेंगे। 4 × 5 हो गया, 5 में 5 डिवाइड किया तो 1 हो गया, 13 में 5 से मल्टीप्लाई किया 65 आ गया। ये अभी भी ब्रैकेट के अंदर है, 65 और बीच में माइनस, यहाँ से आ गया 1, 65 - 1 64, और यहाँ से हम तोड़ के इसको कर देंगे। इस तरह से मैथ सोल्व हो गया। ठीक है, इस तरह का मैथ दिया रहेगा, कैसे सोल्व करेंगे देख लीजिए। थोड़ा ऐसे रहेगा दिया हुआ है। देखिए इस मैथ को कितना सिंपल से मैं बना देता हूँ, बहुत आसान मैथ है। 6 डिवाइड 6 ऑफ 2। ठीक है, उसके बाद देखिए ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, 5 डिवाइड 6 डिवाइड 2, ये स्मॉल ब्रैकेट हो गया, प्लस 4 डिवाइड 2, और ये हो गया ब्रैकेट क्लोज, और ये यहाँ से भी क्लोज। ठीक है, इसको कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ से ऐसे भी क्लोज यहाँ है। ठीक है, चलिए इसको ऐसे सोल्व करेंगे। पहले यहाँ सोल्व कीजिए, पहले ब्रैकेट के अंदर है, ये ब्रैकेट के अंदर है तो 4 डिवाइड 2 करेंगे तो यहाँ से 2 आ जाएगा। यहाँ से 3 डिवाइड 6 डिवाइड 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हो गया आपका 5 डिवाइड, यहाँ से 3 और 2 कितना 5 करेंगे, और ब्रैकेट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। यहाँ से निकल गया 3 प्लस से है 2 यहाँ, तो 3 + 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ से निकला, यहाँ से सोल्व किया तो 3 आया, यहाँ से सोल्व किया 2 आया, दोनों को जोड़ दिया तो 5 आ गया। अब देखिए 5 + 5 यहाँ कितना, 5 डिवाइड 5 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि यहाँ हो जाएगा आपका 6 डिवाइड 6 ऑफ 2, और यहाँ से 5 डिवाइड 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही रहेगा। ठीक है, अब इसको क्या करना, अब ऑफ का काम करना है, ऑफ करिए। ठीक है, यहाँ से सोल्व कर लेंगे इसको, ऐसे देख लीजिए, यहाँ से सोल्व कर लीजिए। 6 डिवाइड 6 ऑफ 2 है, तो यहाँ से सोल्व कर लीजिए 6 डिवाइड 6/2। ठीक है, 6 डिवाइड 6/2 कर लेंगे। अरे ऑफ है ना, ऑफ है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऑफ है तो मल्टीप्लाई करेंगे, 6/12 हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा इसका आंसर। 1/2 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं इसी में। ठीक है, दूसरे तरह का मैथ देखते हैं, थोड़ा सा उसको कैसे सोल्व करेंगे। थोड़ा सा रुक, 1 मिनट, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेता हूँ। चलिए 2 मैथ दिया हूँ, और देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के लिए देखिए पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को सोल्व करिए। पहले बार है तो बार को सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3। ठीक है, अब 3 है, 3 में 3 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3 में 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए, अब इस तरह की स्थिति हो गया आपके पास सामने, 4 डिवाइड 2 + 1, और यहाँ से आ गया -1। ठीक है, ठीक है, देखिए 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0,
1 माइनस 1 0, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही रहेगा, यानी कि यहाँ से निकल के आ जाएगा 4 डिवाइड 2 बराबर 2 आंसर। कितना आसान बन गया, मैथ्स दिया हुआ इतना बड़ा बन जाता है इतना छोटा। अब देखिए इसे कैसे सोल्व करेंगे, 9 डिवाइड 9, 9 प्लस 9 डिवाइड 9 बाई 9 डिवाइड 9 ऑफ 9 डिवाइड 9। इसको ऐसे करिए 9 डिवाइड ब्रैकेट के अंदर को पहले ऐड कीजिए 9 डिवाइड 18 डिवाइड 9 हो जाएगा, और इसको ऐसे कर लीजिए 9 डिवाइड ऑफ का पहले काम करेंगे 9 9 जा 81 डिवाइड 9, ठीक है। अब इस तरह को सोल्व कर लीजिए 9 डिवाइड 18 को कर सकते हैं 9 बाई 18, डिवाइड 9 है जिसको क्या कर लेंगे 1 बाई 9 कर लेंगे ना, 1 बाई 9 कर लेंगे डिवाइड, ठीक है 9 बाई 81, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 बाई 9 कर लेंगे, ठीक है। देखिए 9 से 9 कट गया, 9 से 9 कट गया, यानी कि यहाँ से आपका आंसर आ गया कितना, ठीक है। यहाँ से आंसर आ गया आपका 9 डिवाइड 18, यहाँ से आ गया 1 बाई 18 बच गया नीचे, और यहाँ बच गया 1 बाई 81, ठीक है, यानी कि 1 बाई 18 इंटू 81 बाई 1 से 1 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से कर दीजिए 2 9 जा 18, 9 9 जा 81, यानी कि 9 बाई 2 4.5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए कितना आसानी से बन गया ये मैथ। इसको पहले ऐसे तोड़ दिया 9 डिवाइड 18 को 9 बाई 80 लिख दिया, डिवाइड 9 है तो 1 बाई 9, और 9 9 जा 80, 9 9 जा 81 हो जाएगा, 9 बाई 9 से 9 कट जाएगा तो ना बचेगा 1 बाई 18 1 बाई 81। अब देखिए ये नीचे वाला क्या हो जाता है प्लस 2 पर चला जाता है, यानी कि 9 बाई 2 4.5 आ जाएंगे, 4.5 आ जाएंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट लेवल के मैथ। चलिए अब देखते हैं रेशियो। रेशियो में इस तरह का मैथ आ रहा है, a रेशियो b दिया हुआ है 2:3, और क्वेश्चन दिया हुआ है b is to c is equal to 4:5। तो निकालने के लिए कह रहा है क्वेश्चन में फाइंड a रेशियो b रेशियो c, ठीक है। a रेशियो b रेशियो c का वैल्यू क्या आएगा, यानी कि a is to b is to c का मान क्या आएगा। तो चलिए इसको ऐसे सोल्व करते हैं, a b दिया हुआ है लिख दिया, ठीक है, और b c दिया हुआ है, तो a b का वैल्यू लिख दीजिए पहले, a रेशियो b का वैल्यू कितना है 2:3, और b रेशियो c का वैल्यू कितना है 4:5, और इस पे यहाँ से सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 3 जा 15 रेशियो, यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 3 जा 12 रेशियो, यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए 4 2 जा 8 रेशियो, यानी कि 8:12 रेशियो 15 आ जाएगा आपका आंसर, 8:12 रेशियो 15 ए क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह क्या कर दे रहा है क्वेश्चन, a रेशियो b इज इक्वल टू दे रहा है 4:5, ठीक है, b रेशियो c दिया हुआ है 2:3। अगर निकालने के लिए कह रहा है a रेशियो b रेशियो c, तो ऐसे सोल्व कर लेंगे 4:5 और 2:3, a रेशियो b रेशियो c को उसके नीचे लिख देते हैं, और यहाँ से मल्टीप्लाई 4 3 जा 15 रेशियो 5 2 जा 10 रेशियो 4 2 जा 8 रेशियो 10 रेशियो 15 हो जाएगा a रेशियो b रेशियो c। अब इसी में कह जाएगा कि फाइंड a प्लस b रेशियो a प्लस c, ठीक है। तो a का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया, a b c 8 8 10 15 है, तो a का वैल्यू 8 हो गया, b का वैल्यू 10 हो गया, c का वैल्यू क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो a प्लस b कह रहा है, यानी कि a प्लस b 8 प्लस 10 जोड़ेंगे रेशियो, a प्लस c कह रहा है 8 प्लस 15 जोड़ेंगे, 8 प्लस 15 जोड़ेंगे, जोड़ दीजिए 8 प्लस 10 कितना हो जाएगा 18 रेशियो 23, ये हो जाएगा a रेशियो a प्लस b रेशियो a प्लस c का रेशियो कितना आ जाएगा 18 रेशियो 13, और ये हो जाएंगे आंसर, ठीक है। अब इसी में देखते हैं बहुत सारे इस तरह के मैथ आ रहे हैं कि मिसलेनियस से आ रहे हैं, रेशियो के मिसलेनियस से, ठीक है। रेशियो के मिसलेनियस से भी क्वेश्चन देख लीजिए, कुछ इस तरह के मैथ रहेंगे, उसको थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूं।
क्वेश्चन दे देगा किसी धन को ए और बी में, ए और बी में 3:2 के अनुपात में, 3:2 के अनुपात में बांटा गया। यदि ए ने अपने हिस्से में से, यदि ए अपने हिस्से में से ठीक है 200 रुपया बी को दे दे, तो 200 रुपया बी को दे दे तो अब उनके धन का अनुपात, अब उनके धन का अनुपात 3:2 से 2:3 हो जाता है, 2:3 हो जाता है। तो बांटा गया कुल धन कितना था? ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो बांटा गया कुल धन कितना था। ठीक है, क्वेश्चन अगर इस तरह से दे देता है तो इसको ऐसे सोल्व करते हैं। ए और बी 3:2 के अनुपात में बांटा गया। ठीक है, तो लिख लीजिए ए रेशियो बी कितना में बांटा गया? 3:2 का मतलब 3x और 2x में क्या किया गया? बांटा गया। 3x और 2x में बांटा गया। ठीक है, अब कहा रहा यदि ए अपने हिस्से में से 200 रुपया बी को दे दे, यानी कि ए अपने हिस्सा से 200 रुपया निकाल के और बी के हिस्सा में 200 रुपया डाल दे। ए ने अपने हिस्से का 200 रुपया निकाल दिया यानी कि -200, बी के हिस्सा में 200 रुपया डाल दिया तो +200, और रेशियो कितना हो जाता है? 2:3 हो जाता है। 3:2 से 2:3 हो जाता है। चलिए ठीक है, यानी कि इसको यहां सोल्व कर लीजिए ऐसे। ठीक है, 3x -200 कर लीजिए। 3x -200 बटा 2x प्लस 200। ठीक है, ये डाल रहा है ना, 2x बराबर कितना हो जाएगा? 2/3। क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 3 3 जा 9x माइनस 600 बराबर 4x प्लस 400। ठीक है, यानी कि 9x में से 4x जाएगा तो कितना बचेगा? 5x इज इक्वल टू 600 उधर जाएगा तो कितना जाएगा? 1000। x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 से काट दीजिए 1000 कितना बार में कर जाएगा? 200 बार में। x का वैल्यू आ जाएगा 200। x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। तो कह रहा है कि बांटा गया कुल धन कितना था? तो कुल धन कितना था? कुल धन था 3x 2x, कुल धन था 3x प्लस 2x यानी कि 5x था, यानी कि 5 में x का वैल्यू 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 1000 रुपये। बांटा गया कुल धन कितना था? 1000। ठीक है, समझिए 3x 2x के रेशियो में अनुपात में दोनों का पैसा था। a ने अपना 200 रुपया निकाल के b को दे दिया तो a में से माइनस कर देंगे, b में प्लस कर देंगे। रेशियो कितना हो जाता है? 2:3 हो जाता है। अब यहाँ से इस प्रोसेस को सॉल्व कर लेंगे। 3x - 200 क्योंकि 200 दिया है, इस 200 लिया 2x प्लस 200 बराबर 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है किसी मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 4:3 है। इसमें 6 लीटर पानी और मिलाने पर अब दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 8:7 हो जाता है। तो दूध की मात्रा क्या होगी? चलिए देखिए, दूध और पानी कह रहा है ना, तो यहां लिख लीजिए दूध और पानी, दोनों का रेशियो में दिया हुआ है तो इसको लिख लीजिए 4x रेशियो 3x। दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 4:3 है। इसमें 6 लीटर पानी और मिलाने पर, 6 लीटर पानी मिला दीजिए यानी कि पानी की तरफ 6 जोड़ देंगे तो मात्रा कितना हो जाता है? 8:7 हो जाता है। तो दूध की मात्रा निकालिए। चलिए निकाल लीजिए। चलिए कर लीजिए 4x बटा 3x प्लस 6, क्योंकि पानी की तरफ मिला है 6 लीटर तो 6 लीटर पानी, ऊपर में कुछ नहीं मिला है तो यहाँ 0 बराबर 8 प्लस 7। क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 7 चौका 28x बराबर कितना हो जाएगा? 8 3 24x प्लस 48। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 4x बराबर 48।
x बराबर निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 12 चौक 48, x बराबर 12, x बराबर 12 आ जाएगा। तो दूध की मात्रा कहाँ है, तो दूध की मात्रा निकाल लीजिए। दूध की मात्रा हो जाएगा 4x, यानी कि 4 गुना 12 हो जाएगा 48 लीटर। दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी, 48 लीटर दूध की मात्रा हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये था रेशियो से कुछ मैथ था। अब आगे चलते हैं। अब देखिए एलिगेशन का मैथ आ गया है कि एलिगेशन, मिक्सर एंड एलिगेशन में एलिगेशन का रूल कैसे लगाया जाता है। ठीक है, मिक्सर एंड एलिगेशन में एलिगेशन का रूल कैसे लगाएंगे, ये देखिए। कह रहा है क्वेश्चन 120 छात्रों के प्राप्तांक का औसत 35 है। ये जो आज मैथ चर्चा, आज मैं पूरा डिटेल से तो नहीं चल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं पूरा बताऊंगा आपको शुरू से। मैं आपको उस तरह के मैथ कवर करवा रहा हूँ कि जो आपको एनटीपीसी में इंपॉर्टेंट है, अभी एग्जाम सबका चल रहा है। अगर यही मैथ, इस तरह के लेवल के मैथ आ रहे हैं और ये आपको अच्छा से आ जाएगा तो आप मैथ्स में अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, कह रहा है 120 छात्रों की संख्या कितनी है, छात्रों की संख्या है दिया होगा 120, छात्रों की संख्या 120 दिया हुआ है। अब देखिए एलिगेशन रूल ऐसे लगाते हैं, यहां से लगाते हैं एलिगेशन रूल। एक तरफ लिख लीजिए पास, एक तरफ लिख लीजिए फेल। ठीक है, उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण, उत्तीर्ण यानी कि पास हुआ है कितना 39, फेल हुआ है 15। ठीक है, और दोनों छात्रों का औसत कितना दिया हुआ है 35 दिया हुआ है। ठीक है, 120 छात्र का टोटल औसत कितना दिया हुआ 35, तो टोटल औसत को यहाँ लिखेंगे, पास वाला को यहाँ लिखेंगे, फेल वाला को यहाँ लिखेंगे और यहाँ से कर लेंगे दोनों को सब्ट्रैक्ट। ठीक है, 35 माइनस 15 कर लेंगे, 35 माइनस 15 और आ जाता है रेशियो में 39 माइनस 35, 39 माइनस 35। ठीक है, 39 माइनस 35। ठीक है, 35 माइनस 15, यहाँ से 35 माइनस 15 रेशियो 39 माइनस 35, दोनों को घटा लीजिए। 35 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 20। ठीक है, 20 बचेगा ना, और रेशियो यहाँ घटाएंगे तो 4, इसको काट लीजिए, 4 5 20 यानी कि 5:1। कितना आ जाएगा 5:1 आ जाएगा, 5:1। अब देखिए पास, यहाँ है पास, देखिए इधर आया 5, इधर आया 4, तो 5 पास वाला हो गया 5x और फेल वाला हो गया 4x, 4x नहीं 1x, 1x, फेल वाले हो गया 1x। कैसे, देखिए यहाँ से घटाया तो 20 आया, यहाँ से घटाया तो 4, 4 5 20, 5 काट दिए, 5 और 1 इधर कितना हो गया 1, 5 और 1 यानी कि पास हो गया 5, फेल हो गया 1। ठीक है, टोटल स्टूडेंट कितना है 120, यानी कि 5x प्लस 1x बराबर स्टूडेंट की संख्या 120 है। 6x बराबर कितना दिया 120, तो x बराबर कितना हो जाएगा 20, x बराबर कितना हो जाएगा 20, तो पास कितना हो जाएगा 20 गुना x का वैल्यू कितना आया 20। ठीक है, 5 गुना 20, पास कितना हो जाएगा 5 गुना 20, 5x है ना, 5x है तो x का वैल्यू 20 आया, तो 5 गुना 20 बराबर 100। पास स्टूडेंट की संख्या कह रहा था, यानी कि 3 छात्र की संख्या कह रहा था, तो कितने आ जाएंगे 100 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 100 आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट मैच चलते हैं। नेक्स्ट मैच देखिए, किसी शहर की जनसंख्या 8000 है, पुरुषों तथा औरतों की जनसंख्या में क्रमशः 10% तथा 8% की वृद्धि होने पर कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि हो जाती है। उस शहर में कुल कितने पुरुष थे, पुरुष की संख्या पूछ रहा है, तो पहले लिख लीजिए कुल जनसंख्या कितना है, कुल जनसंख्या है 8000। ठीक है, एलिगेशन रूल लगा दीजिए, बिना एलिगेशन रूल के सोल्व नहीं हो पाएंगे जल्दी। ठीक है, यहां लिख लीजिए पुरुष, पुरुष को लिख लेते हैं मेल और स्त्री को लिख लीजिए फीमेल, यहां लिख लेते हैं फीमेल। मेल कितना है 10% की वृद्धि करता है, फीमेल में 8% की वृद्धि करता है। ठीक है, मेल की जनसंख्या में 10% तथा फीमेल की जनसंख्या में 8% की वृद्धि होने पर कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि होती है। यहाँ कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि होती है, तो एलिगेशन रूल पहले लगा लीजिए। तो ये कर लीजिए 9 माइनस 8 रेशियो 10 माइनस 9। ठीक है, 9 माइनस 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 रेशियो 1, 1 रेशियो 1 आ जाएगा। ठीक है,
टोटल जनसंख्या कितना है, टोटल आ सकता है कि टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 1x प्लस 1x, दोनों को जोड़ देते हैं 2x, और टोटल जनसंख्या का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8000। ठीक है, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, 2 से काट दीजिए 4000 वर्ग। तो पुरुष की जनसंख्या कितनी है, पुरुष की जनसंख्या कितनी हो गई, पुरुष की जनसंख्या भी देखिए 1x स्त्री था, 1x पुरुष था, पुरुष की संख्या 1x है, यानी कि 1 गुना 4000, x का वैल्यू 4000 आया है, यानी कि पुरुषों की जनसंख्या कितनी हो जाएगी 4000 पुरुषों की जनसंख्या हो जाएगी। पुरुषों की जनसंख्या कितनी हो जाएगी 4000 हो जाएगी। देख लीजिए मैथ को, समझ लीजिए, सेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट मैथ देखते हैं। और ये जो मैथ चल रहा है इसी लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं एनटीपीसी में, एनटीपीसी में इसी लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, इसके अलावा दूसरे क्वेश्चन आ ही नहीं रहे हैं, लेवल यही है। क्वेश्चन देखिए, किसी कक्षा के सभी छात्रों का औसत वजन 38 केजी है। ठीक है, तो एलिगेशन रूल लगाइए यहां से। ठीक है, एक तरफ लिख लीजिए लड़का और एक तरफ लिख लीजिए लड़की। ठीक है, लड़का लड़की लड़के लड़कियों का औसत वजन कितना है 42 केजी, लड़का का 42 है, लड़की का कितना है 33 केजी है, और सभी छात्रों का औसत वजन कितना है 38 केजी है। ठीक है, कह रहा है किसी कक्षा में सभी छात्रों का औसत वजन, सभी छात्रों का औसत वजन 38 केजी है, तो बीच में लिखेंगे लड़का का 42 है, लड़की का 33 है। एलिगेशन रूल लगाइए, 38 माइनस 33 करेंगे, रेशियो 42 माइनस 38 करेंगे। ठीक है, रेशियो निकल के आ जाएगा 5, रेशियो 42 में सर जाएगा तो 4, यानी कि रेशियो आ जाएगा 5x और 4x के रेशियो आ जाएंगे। अब कह रहा है लड़कों की संख्या, यानी कि ये 5x हो जाएगा, बॉय हो जाएगा। लड़कों की संख्या देखिए, आगे वाला क्या है बॉय है, तो इधर वाला 5 बॉय हो गया, 4 गर्ल हो गया। बॉय की संख्या दिया हुआ है 5x का वैल्यू दिया हुआ है, 25 लड़कों की संख्या है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 5 आएगा। लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, लड़कियों की संख्या आगे वाला जब 5x लड़कों की संख्या है तो लड़की की संख्या 4x हो जाएगा, यानी कि 4 गुना 5, लड़कियों की संख्या हो जाएगी 20। लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी। चलिए अब चलते हैं परसेंटेज से रिलेटेड में चलते हैं। ठीक है, अब हम परसेंटेज का मैथ चलते हैं। परसेंटेज का मैथ आ रहे हैं एग्जाम में, तो मैं वही मैथ करा रहा हूं जो आपको एग्जाम में मैथ आ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरे मैथ नहीं करेंगे हम लोग, वही मैथ सोल्व करेंगे जो एग्जाम में मैथ्स आ रहे हैं, और हमें वही मैथ सोल्व करना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम आलतू फालतू मैथ पे ध्यान देंगे, अभी एग्जाम का टाइम है, तो हमारा परफॉर्मेंस एग्जाम में सही नहीं हो पाएगा और हम दूसरे स्टूडेंट की अपेक्षा काम जो है स्लो से कर पाएंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं परसेंटेज। परसेंटेज में देखिए, परसेंटेज में जो मैं मैथ सोल्व कराऊंगा वो सब मैथ जो सोल्व रहेगा ऐसे रहेगा। हमें जो है 100% लेके चलना है, कोई भी चीज को 100% लेके चलना है, यानी कि अगर मूल मान निकालना रहेगा, वास्तविक मान निकालना रहेगा, ठीक है, मूल मान निकालना रहेगा, वास्तविक मान निकालना रहेगा, कुल मान निकालना होगा, कुल वैल्यू, तो हम सबको 100% लेके चलेंगे, सबको 100% लेके चलना है। और देखिए वृद्धि निकालेंगे, वृद्धि का निकाल, वृद्धि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है वृद्धि गुना 100 बटा वास्तविक मान या कुल मान, वास्तविक मान, और कमी बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिशत कमी बराबर क्या हो जाएगा, कमी गुना 100 बटा इसमें भी वास्तविक मान। ठीक है, यही फॉर्मूला से अधिकतर मैथ्स हम लोग सोल्व करेंगे, कमी और वृद्धि का जो मैथ्स रहेगा इसी पे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए सोल्व करते हैं परसेंटेज से रिलेटेड मैथ। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये परसेंटेज का मैथ। चलिए तो परसेंटेज में मैथ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से।
क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं परसेंटेज में मैथ। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है कह रहा 1 रुपया 50 पैसे का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो 1 रुपया में कितना होता है, 100 पैसा होता है। 50 पैसे का देखिए जो का है ना लगा हुआ, इसको नीचे रखना है, और 50 कितने प्रतिशत है, तो 100। ठीक है, 1 रुपया 50 पैसा का कितना प्रतिशत है, 50 से 2 बार में काट देंगे 100, या आप 100 में 200 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200%। 1 रुपया 50 पैसे का 200% है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 20 मिनट 1 घंटा का कितना प्रतिशत है। ऐसा क्वेश्चन रहेगा, 20 मिनट 1 घंटा का कितना प्रतिशत है। तो 20 मिनट 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट, कितना प्रतिशत है, तो 100 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। यहाँ से यहाँ काट दीजिए, 2 3 6, यानी कि आ जाएगा 100/3, 33/1/3% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे रहेगा दिया होगा, 12 मिनट 1 घंटा का कितना प्रतिशत। तो 12 मिनट वाला तो 20 मिनट कर लिए, वो सेम ही है। ठीक है, 1 kg ऐसे रहेगा, 1 kg 200 ग्राम का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। देखिए तो 1 kg 200 ग्राम का कितना प्रतिशत है, सॉल्व करेंगे। 1 kg में कितना हो जाता है, 1000 ग्राम। 200 ग्राम है तो 200 को नीचे लिखेंगे, और कितना प्रतिशत है तो 100 से गुना कर लेंगे। 100 दूनी 200, 500 से कट जाएगा, 500 दूनी 1000, 500% है। समझ गए, इस तरह से मैथ रहेगा तो ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट मैथ ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसे, a का 50%, a का 50%, ऐसे नहीं, इस तरह से नहीं। देखिए मैं आपको क्वेश्चन अलग दे देता हूं, दूसरे तरह से मैं आपको अपने मन से क्वेश्चन दे देता हूं। अगर इस तरह से मैथ दे दे, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% है, तो उसका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। देखिए क्रय मूल्य का लगा हुआ है ना, तो इसको हमेशा नीचे लिखेंगे। देखिए एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का, क्रय मूल्य माने सीपी होता है, उसके विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य एसपी होता है, का 40% है। 40% का मतलब 40/100 लिख देंगे ना। एक किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का कितना है, 40% है। 40% का मतलब 40/100, जो काट दीजिए, 1 0 से 1 0 काट देंगे, 2 दूनी 4 काट देंगे, 5 दूनी 10 काट देंगे, यानी कि सीपी और एसपी का रेशियो आ गया 2/5। सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ गया, 2/5। ठीक है, ठीक है, यानी कि सीपी बराबर हो गया 2, एसपी बराबर हो गया 5। अब क्या कह रहा है, उसके विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, यानी कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। विक्रय मूल्य जो है यानी कि 2, क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, यानी कि 2 बटा क्रय मूल्य है 5, विक्रय मूल्य है 2, क्रय मूल्य है, यानी कि यहां से आ जाएगा। ठीक है, क्रय मूल्य हो जाएगा आपका 2, विक्रय मूल्य हो जाएगा 5। तो क्रय मूल्य का यानी कि कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य है 2, विक्रय मूल्य है 5, विक्रय मूल्य है 5 ना, तो 5 लिखेंगे, और क्रय मूल्य है 2 गुना 100, 50 बार में कट जाएगा, 50 25 250% हो जाएगा आंसर। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। देखिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40%, 40% का मतलब 40/100 लिख दिया। तो ठीक है, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का रेशियो कितना आ जाएगा, 2:5 आएगा, यानी कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य हो जाएगा 2, विक्रय मूल्य हो जाएगा 5। तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का जो क्रय मूल्य का है ना, तो क्रय मूल्य को नीचे लिखेंगे, जिसके बारे में कह रहा है उसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो आ जाएगा 250%। उसी तरह से देखिए क्या है, यदि ए किया है का 60%, 60% है ए किया है। ठीक है, 60% ऐसे कर लेते हैं इसको, ए किया है का 60% बराबर है बी किया है का 75%। ठीक है, तो प्रतिशत से प्रतिशत काट लिए। ठीक है, यहां से काट लीजिए 5 से। ठीक है, 5 से काट लीजिए कितने बार में, 12 5 60, 15 5 75, और काट लीजिए 4 3 12, 5 3 15, यानी कि A4 बराबर B5 आ गया। ठीक है, यानी कि आपका आ गया A बराबर आ गया 5, यहां से ये चल जाता है A 5 में और B 4 में, और B बराबर आ गया 4। अब कह रहा क्या, तो B किया है A किया है का। ठीक है, तो B किया है A किया है का कितना प्रतिशत है, तो B 4 लिखेंगे, A 5 लिखेंगे, और गुना 100 कर देंगे, 20 बार में कट जाएगा, यानी कि 80% हो जाएगा।
बी किया है, ए किया है का 80% है। बी किया ए किया है कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट मैथ सोल्व करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट मैथ्स है। देखिए नेक्स्ट में देखिए क्वेश्चन है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक चाहिए। एक छात्र को 120 अंक मिले और वह 60 अंक से फेल हो गया। उत्तीर्ण होने के लिए परसेंटेज कितना चाहिए? उत्तीर्ण होने के लिए 36% चाहिए थे। ठीक है, और कितना अंक कितना मिला? अंक कितना मिला? अंक मिला उसको 120 और फेल कितना हुआ? 60 अंक से फेल हो गया। पहले इतना लिख लीजिए, समझ में जो बहुत अच्छा सा आएगा। उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक चाहिए थे और उसको अंक मिला 120, 60 अंक से फेल हो गया। इसका मतलब 60 अंक और ज्यादा मिल जाता है, ठीक है, 60 अंक और ज्यादा मिल जाता तो पास हो जाता, और पास होने के लिए 36% अंक चाहिए थे और 120 में 60 अंक ज्यादा मिल जाता तो कितना हो जाता? 180 अंक हो जाता। 180 अंक अगर उसको मिल जाता तो 36% के बराबर हो जाता, यानी कि 36% जो बराबर है 180 के बराबर है। 120 अंक लाया है, 60 अंक से फेल हो गया, यानी कि 60 अंक और ज्यादा ले आता तो पास हो जाता, यानी कि 36% का वैल्यू 180 दिया हुआ है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? कर दीजिए 180 बटा 36 गुना 100। 36 पचे 180, 100 पचे 500। 500 अंक का कुल पूर्णांक था, यानी कि टोटल कितने अंक के क्वेश्चन थे? 500 अंक के क्वेश्चन थे, यानी कि 500 नंबर के टोटल थे, जिसमें से 36% अगर अंक आता यानी कि 180 नंबर लाता तो पास हो जाता बच्चा, लेकिन वो 120 अंक लेके आया है इसलिए वो फेल हो गया है। तो टोटल पूर्णांक कितने थे? 100% के थे, यानी कि 500 अंक के थे टोटल पूर्णांक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, कवि अपनी आय का 40% भोजन पे, 20% किराए पे तथा 10% शिक्षा पे खर्च करता है। 40% भोजन पे, 20% किराए पर तथा 10% शिक्षा पे खर्च करता है। तो टोटल कितना खर्च हो गया इसका? टोटल खर्च, कुल खर्च कितना हो गया? 40% भोजन पे प्लस 20% किराए पे प्लस 10% शिक्षा पे, यानी कि टोटल 70% खर्च हो गया। टोटल खर्च कितना हो गया इसका? 70%। जो कवि है, कवि जो है टोटल प्रतिशत, टोटल जो 70% खर्च करता है, तो बचत कितना करता है? 100% अगर टोटल होगा उसमें 70% खर्च करता है, तो 30% की क्या करता है? बचत करता है। 30% की बचत करता है, और बचत दिया हुआ है इसका टोटल कितना? 1500 रुपया की बचत करता है। ठीक है, यानी कि 30% जब बचत करता था, टोटल बचत उसका कितना है? 1500 रुपया है। तो 100% अगर रहेगा तो कितना हो जाएगा? 1500 बटा 30 और गुना 100, काट दीजिए, 3 पचे 15, 50 बार में, यानी कि उसकी बचत कितनी हो जाएगी? 5000। तो उसकी आय, टोटल आय कितनी हो जाएगी? 100, 5000 रुपया आय हो जाएगी। उसकी आय कितनी हो जाएगी? 5000 रुपया हो जाएगी। ठीक है, 30 से 50 बार में 1500 कट जाएगा, तो 50 में 100 से गुणा करेंगे तो 5000 रुपया उसकी आय। अब चलिए हम लोग देखते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, समतुल बट्टा पे मैथ देखते हैं। समतुल बट्टा पे यानी कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100 पे, जिसको a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 भी कुछ लोग पढ़ाते हैं। ठीक है, तो यही वाला फॉर्मूला से चलते हैं। अब इस तरह का मैथ्स हम लोग देखते हैं कैसे सोल्व होता है जो। ठीक है, चलिए ऐसे दे रहेगा क्वेश्चन। पहले इसको समझ गए। कभी अपनी आय का 40% भोजन पे, 20% किराए पे, 10% शिक्षा पे खर्च करता था, टोटल खर्चा हो गया 70%। बचत कितना करता है? 30%। लेकिन बचत दिया हुआ है, यदि वह 1500 रुपया की बचत करता है, 1500 रुपया बचत दिया हुआ है, तो 30% जब बचाता है तो टोटल बचत 1500 रुपया। अगर 100% उसकी आय होगी तो 1500 बटा 30 गुना 100, यानी कि 5000 रुपया उसकी कितना हो जाएगी? उसकी आय हो जाएगी। किसकी? कवि की आय हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इस पे आधारित मैथ चलेंगे, समतुल बट्टा पे आधारित मैथ चलेंगे, जो एग्जाम में बहुत बार आते हैं और इससे बहुत सारे मैथ जो सोल्व हो जाते हैं। इस प्रोसेस से बहुत सारे मैथ सोल्व हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे इसको लागू करते हैं। जो इसको लागू करने का तरीका देखते हैं क्या है। ऐसा रहेगा क्वेश्चन,
ऐसे रहेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन, रमेश की आय में पहले 20% की वृद्धि की गई, तो पहले 20% की वृद्धि की गई तो इसको प्लस में लिख लेंगे। फिर बढ़ी हुई आय में भी 25% की वृद्धि की गई, तो फिर 25% लिख लेंगे प्लस में, फिर 25% लिख लेंगे प्लस में वृद्धि की गई। तो टोटल वृद्धि की गई कितना, यानी कि 20% की पहले वृद्धि हुई और फिर जो जब 20% की वृद्धि हो गई ना उसके बाद भी 25% की वृद्धि की गई, तो टोटल वृद्धि कितनी हो गई। तो फॉर्मूला लगाइए, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, ठीक है, लगाइए, प्लस 20 प्लस 25 प्लस 20 गुना 25 बटा 100। अगर यहाँ वृद्धि करेगा तो प्लस का साइन देना है और घटेगा तो माइनस का साइन देना है। तो कर दीजिए इसका 20 25 100 5 5 25, यहाँ देखिए प्लस 20 प्लस 25 कितना हो जाएगा, प्लस 45 प्लस 5, यानी कि टोटल हो जाएगा 50% की वृद्धि। टोटल कितने की वृद्धि हो जाएगी, 50% की वृद्धि। पहले आय में 20% की वृद्धि हुई, फिर 25% की वृद्धि हुई, तो फॉर्मूला में पुट कर दिए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, इसको ए बी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, प्लस 25 प्लस 20 25 गुना 25 बटा 100 काट देंगे तो 50% की टोटल 50% की वृद्धि होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक दुकानदार सामान खरीदते समय 20% की बेईमानी करता है, तो 20% की बेईमानी का मतलब 20% प्रॉफिट में हुआ वो, ठीक है। सामान बेचते समय भी 20% की बेईमानी करता है, तो 20% के यहाँ बेईमानी करने का मतलब यहाँ भी 20% वो प्रॉफिट में रहा। तो चलिए इसको तोड़ दीजिए, a प्लस बी, इसको इस फॉर्मूला पे a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 पे, ठीक है, इसको सक्सेसिव केस बोलते हैं, ठीक है। प्लस 20 प्लस 25 प्लस 20 है, प्लस 20 गुना 20 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, प्लस 20 कितना हो गया, प्लस 40 प्लस 2 दूनी 4, यानी कि टोटल कितने प्रतिशत की वृद्धि, 44% की वृद्धि हुई, यानी कि लाभ हो गया उसके टोटल 44% का उसे टोटल लाभ हो गया, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन, खराब सामान खरीदते समय 20% की बेईमानी करता है, बेचते समय भी 20% की बेईमानी करता है, यानी कि दोनों तरफ उसको 20% की फायदा ही हुआ, तो ठीक है। तो सक्सेसिव वाला डिस्काउंट लगा देंगे, सक्सेसिव वाला केस लगा देंगे, यानी कि प्लस 20 प्लस 20 गुना 20 बटा 100, यानी कि 44% को क्या हुआ, टोटल 44% का लाभ हो गया। क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई में 50% अधिक तथा 40% कम नापी गई। लंबाई जो है आयत की 50% अधिक तो प्लस 50, ठीक है, और चौड़ाई जो है 40% कम नापी गई, यानी कि माइनस 40% कर देंगे। तो क्षेत्रफल में वृद्धि लंबाई में चौड़ाई होती है, तो कर दीजिए प्लस 50 माइनस 40 प्लस 50 गुना माइनस 40 बटा 100 काट दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी क्या आ जाएगा प्लस 50 माइनस 40, और यहाँ प्लस 50 माइनस वाली प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 4, यानी कि प्लस 50 माइनस 40 माइनस 4 माइनस 44, यानी कि 6% की वृद्धि, 6% क्या हो गई, वृद्धि होगी, 6% की क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है, समझ गए, 6% की वृद्धि होगी। अच्छा 5 और 20 है ना, यहाँ 5 और 20 तो माइनस 20 होगा, ठीक है, तो माइनस 60 हो जाएगा, यहाँ माइनस 60, तो यह जाएगा 10% की कमी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 60 में से 50 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 माइनस 10% की कमी, माइनस का मतलब हो गया कमी, माइनस 10 आएगा तो 10% क्या हो गई, कमी हो गई, ठीक, ठीक है। आयत की लंबाई 50% अधिक, चौड़ाई 40% कम मापी गई, तो प्लस 50 माइनस 40, 50 गुना 40 कर देंगे तो 520 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ प्लस 50 माइनस 40 तो प्लस गुना माइनस करते हैं तो माइनस आ जाता है, ठीक है, तो 10% की कमी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ देखिए दो मैथ है, किसी त्रिभुज के आधार में 25% की वृद्धि, तो आधार में 25% की वृद्धि तो 25 प्लस में लिख देंगे, और ऊंचाई में 12% की कमी तो 12 माइनस में लिख देंगे, कमी है तो माइनस में लिख देंगे और वृद्धि है तो प्लस में लिख देंगे। सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल दिए, क्षेत्रफल हटाइए, प्लस लिख दीजिए, प्लस 25 माइनस 12 प्लस 25 गुना माइनस 12 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से काट दीजिए, 25 4 100 4 3 12, यानी कि माइनस 3 आ जाएगा, प्लस 25 यहाँ से लिख दीजिए, प्लस 25 माइनस 12,
ठीक है, तो प्लस 25 माइनस 12 और माइनस 3, यानी कितना हो जाएगा प्लस 25 माइनस 12 3 15, यानी कि 10% की वृद्धि। 10% क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। देखिए पहले आधार में 25% वृद्धि हुई, ठीक है, ऊंचाई में क्या होगी 12% की कमी हो गई। तो प्लस 25 माइनस 12, 25 गुना माइनस 12 बटा 100, यहाँ जा जाएगा माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, 25 12 माइनस 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा माइनस 15, 25 में से 15 जाएगा तो 10% की वृद्धि। उसी तरह से त्रिज्या में 20% की वृद्धि है, आर है, त्रिज्या कहते हैं आर, तो 20% की वृद्धि के मतलब 20% प्लस में। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई कट जाएगा, आर है कितना 20 का स्क्वायर। ठीक है, 20 का दोनों में वृद्धि हुआ ना, तो प्लस 20, ठीक है, 20 का स्क्वायर यानी कि 20 गुना 20 का स्क्वायर मतलब 20 गुना 20, यानी कि कितना हो जाएगा उसका क्षेत्रफल, रेडियस हो गया ये। ठीक है, प्लस 20 गुना 20 बटा कितना हो जाएगा 100, 2 0 2 0, यानी कि 40 प्लस 4 कितना हो जाएगा 44% की वृद्धि हो जाएगी। यानी कि 20% की वृद्धि होने पर उसके पूरे क्षेत्रफल में 44% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, 44% की, पूरा 44% की वृद्धि हो जाएगी। देखिए कह रहा है एक परीक्षा में 42% छात्र अंग्रेजी में, ठीक है, अंग्रेजी में कितना उत्तीर्ण हुआ, ठीक है 42%, ठीक है, गणित में फेल, गणित में फेल, गणित में कितना फेल हुआ, गणित में फेल हुआ आपका कितना 48%, और दोनों में फेल कितना हो गया 17%। दोनों में फेल का मतलब इसमें भी 17% शामिल है और इसमें भी 17% शामिल है, यानी कि इसमें फेल कितना हो गया 25% और इसमें फेल कितना हो गया 31% और ये 17% है। ठीक है, देखिए अंग्रेजी में फेल, यहाँ फेल हो रहा है, अंग्रेजी में फेल कितना हुआ है 42%, गणित में फेल हुआ है 48% और दोनों में फेल हुआ है 17%। मगर 17% तो इसमें भी फेल हुआ है, 42 में भी 17 है, 48 में भी तो 17 है, तो यहाँ तो अंग्रेजी में कितना फेल हो गया 42%, 17 तो इसमें भी था पहले से, तो 25% फेल हो गया। 48% गणित में फेल हुआ था, 17% दोनों में, यानी कि इसमें भी 17 घट जाएगा। तो टोटल फेल कितना हो गया, टोटल फेल कितना हो गया 25% प्लस 31% प्लस 17%, तीनों को जोड़ दीजिए 25 31 17, 7 1 8 8 5 13, 3 2 5 1 6, 73% टोटल फेल हो गया। तो पास कितने हुआ, कितने विषय पास हुए, टोटल 100 होते हैं, उसमें से 73% फेल हो गया था, तो कितना हो गया 10 में से 3 गया 7, 9 में से 2 गया 9 में से 7 गया 2, 27% क्या हो गया पास हो गए, 27% क्या हो गया पास हो गए। देखिए अंग्रेजी में फेल हुआ था 42%, गणित में फेल हुआ था 48%, दोनों में फेल हुआ था 17%। जो दोनों में फेल हुआ ना 17%, इसको दोनों में से घटा देना है, तो 25% फेल हो गया। एक्चुअली फेल कितना हो गया अंग्रेजी में 25%, इसमें 31% और इसमें 17%, टोटल फेल हो गया 73%। तो पास कितना हुआ 27%, टोटल पास कितना हो गया 27%। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट मैथ। इसके बाद फिर सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक चला जाएगा, और उसके बाद फिर सिंपल इंटरेस्ट के बाद आपको आएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, वर्क एंड टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सिंपल इंटरेस्ट भी हम लोग पढ़ेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट भी हम लोग पढ़ेंगे, टोटल चैप्टर पढ़ेंगे। पहले देख लेते हैं यहाँ से कि जो मैथ आ रहे हैं, जिस तरह से लेवल के मैथ आ रहे हैं एग्जाम में, हम सिर्फ उसी तरह के लेवल का मैथ्स करेंगे और किसी दूसरे तरह के लेवल का मैथ्स नहीं करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में 70% छात्र अंग्रेजी में तथा 65% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, गणित में उत्तीर्ण
हुए। यदि 27% दोनों में सेम फेल हुए, यदि 27% छात्र दोनों विषयों तो ठीक है स्टूडेंट, चलते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के आप पार्ट 1 कंप्लीट करा दिया हूँ और पार्ट 2 लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2, और जिसमें आपको प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और वर्क एंड टाइम के मैथ्स चलेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर आपसे मिलता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है या पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।